हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल सिलेबस बताऊंगी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। जो हमारा जेबीटी का एग्ज़ाम होने वाला है हरियाणा में, ये उससे रिलेटेड है। जो तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोसेडल, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं चिल्ड्रन के, वो इसके अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेकंड हमारा कंसेप्ट रहेगा सोशलाइजेशन प्रोसेस। मीनिंग क्या है सोशलाइजेशन प्रोसेस का, क्यों इम्पोर्टेंट है ये बच्चों के लिए, एंड क्या इसके ऊपर एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, कैसे ये एजुकेशन को अफेक्ट करता है बच्चे की। मतलब अगर बच्चा सोशलाइज नहीं होगा तो उसकी एजुकेशन कैसे अफेक्ट रहेगी। थर्ड रहेगा हमारा कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, हमारा ब्रीफ कंसेप्ट डेवलपमेंट का। फॉर एग्जांपल मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट, जितने हमारे प्रिंसिपल्स है डेवलपमेंट के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, उसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन। फोर्थ है हमारी ऑल थ्योरीज ऑफ प्याजे, प्याजे की जैसे कॉग्निशन की थ्योरी हो गई, कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की होगी, एंड वाइगोस्की की सोशल कल्चर की थ्योरी हो गई। इसके अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे थ्योरीज़ में से। तो आप जो है मान के चलिए कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो थ्योरीज़ के हमारे बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जांपल। मतलब आपको सिचुएशन दे दी जाएगी, पूछ लिया जाएगा कि भाई ये कौन से थ्योरी से रिलेटेड है। मॉरल डेवलपमेंट के स्टेजेस, जैसे जितने भी हमारी मॉरल डेवलपमेंट की, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पियाजे के कॉग्निशन से रिलेटेड हो गया। इसके जितने पियाजे के कॉग्निशन के अंदर जितने भी टर्म्स है, जैसे फॉर एग्जांपल एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली ही आते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारे कंसेप्ट ऑफ सीसीई। जो हमारा सीसीई पैटर्न है उसका मीनिंग क्या है, ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, क्यों इम्प्लीमेंट किया गया था, रीज़न क्या है, और इसका कैसे मतलब ये कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये रहेगा। सिक्स्थ हमारे इंटेलिजेंस टॉपिक आएगा। इसके अंदर इंटेलिजेंस के जितने भी थ्योरीज़ हैं, जो फॉर एग्जांपल जो मल्टी फैक्टर थ्योरी हो गई, मल्टी डायमेंशन हो गई होवर्ड गार्डनर की, और चार्ल्स स्पेयरमैन की हो गई हमारी जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, ये वाले हमारी इसके अंदर इंटेलिजेंस की थ्योरीज आएंगी। हमारे सेवन्थ पे रहेगा लैंग्वेज एंड थॉट। हमारी लैंग्वेज मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज, कैसे ये अफेक्ट करती है हमारी लर्निंग को, और मतलब कैसे थॉट डेवलप होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट्स कैसे डेवलप होते हैं, ये सब चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट है हमारा जेंडर, जेंडर का क्या रोल है, इसके क्या सोशल इश्यूज़ है, और इसके एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, हम कैसे मतलब अगर जेंडर बाइस हो रहा है क्लास के अंदर तो हम कैसे मतलब इसको दूर कर सकते हैं। एज अ टीचर जेंडर रोल, जेंडर बाइस अगर कहीं पे हो रहा है तो एज अ टीचर हमारा क्या रोल रहेगा वहाँ पे, कि मतलब हम कैसे उसको दूर कर सकते हैं, बच्चों को कैसे जो है मोटिवेट कर सकते हैं कि उनको जेंडर बाइस नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें आएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट रहेगा हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमोंग लर्नर्स। जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स होता है, क्योंकि कोई भी लर्नर या कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता, हर किसी के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते ही रहते हैं। तो हमारे इसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाएंगे लर्नर्स के अंदर कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा स्कूल बेस्ड असेसमेंट। जो हमारे स्कूल के अंदर असेसमेंट है, कितने मेथड्स होते हैं असेसमेंट के। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आ जाएगा हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सम्मेटिव असेसमेंट, मीनिंग क्या है, कब कब लिया जाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है। इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं, 2 to 3 क्वेश्चन इसमें से मान के चलिए बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या रोल है इंक्लूसिव एजुकेशन का, क्यों इम्प्लीमेंट की गई, रीज़न क्या था, कौन कौन इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आते हैं, ये सब रहेगा। नेक्स्ट हमारा अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। हर कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं जो है कुछ भगवान ऐसे इम्पेयरमेंट दे देता है। डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट कौन कौन सी होती है, हमारी फिजिकल इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज़ हो गया, या फिर इन बच्चों को हम कैसे पढ़ा सकते हैं, मेंटल डिसेबिलिटीज़ हो गया, इन बच्चों को हम कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, टीचर का क्या रोल होता है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, जैसे कि भाई क्या अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सी है, रीडिंग करने में प्रॉब्लम है, तो एज अ टीचर हम क्या क्या मेथड्स अपना सकते हैं। डिसकैलकुलिया है, बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है मैथ्स में, तो एज अ टीचर हम कैसे उसको मोटिवेट करेंगे, कैसे इस लर्निंग डिफ़िकल्टी को कैसे हम दूर कर सकते हैं, कि हमारे डायग्नोटिक अफेक्ट रहेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, हमारी लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि भाई हमारे लर्निंग को जैसे हमारे इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है, हमारे फिजिकल ट्रेट्स अफेक्ट करते हैं, हमारे इंटेलिजेंस लेवल अफेक्ट करता है, हमारा इन्वायरमेंट सराउंडिंग अफेक्ट करते हैं हमारी लर्निंग को। नेक्स्ट रहेगा हमारा कॉग्निशन, इमोशंस, मोटिवेशन एंड लर्निंग।
हम कैसे मोटिवेशन की मैस्लो की थ्योरी होगी, डेफिनेटली आएगी। हम अपने इमोशंस, जो बच्चे के अंदर कैसे इमोशंस डेवलप होते हैं बाय बर्थ, उसके अंदर स्टेज टू स्टेज कैसे इमोशंस डेवलप होते हैं, एडोसेंस में जाके वो इमोशन जो है हाईएस्ट अपनी स्टेज को ले लेते हैं, तो कैसे एज अ टीचर हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं सेकेंडरी लेवल पे। बच्चे के इमोशंस को कैसे हम कंट्रोल जान सकते हैं कि अब बच्चे के अंदर कौन सा इमोशन डेवलप हो रहा है, या फिर बच्चों को कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखा सकते हैं। ये सब इसके अंदर ब्रीफ में हम पढ़ेंगे वन बाय वन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी आपको डिटेल सिलेबस दे सकूं नेक्स्ट टॉपिक्स का, और इसके नोट्स प्रोवाइड करूं।